हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे परसेप्ट्रॉन या फिर सिंगल न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है। तो आज मैं आपको ये कंसेप्ट इतनी इजी वे में समझाऊंगा कि आपको इसके बाद में जो परसेप्ट्रॉन से रिलेटेड है वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। और यदि फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये परसेप्ट्रॉन होता क्या है। तो मैं एक टेक्निकल डेफिनेशन बता देता हूँ पहले कि ये परसेप्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो अपन बोल देते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो परसेप्ट्रॉन है उसको हम यदि एक रोबोट मान लें। ठीक है। ये अपना एक रोबोट आ गया। ये परसेप्ट्रॉन ये परसेप्ट्रॉन रोबोट है। ठीक है। इस रोबोट के पास कुछ शक्ति है। ये क्या करता है, जैसे अपन किसी चीज को देख के सीख जाते हैं वैसे इसके पास भी ये पावर है कि ये अपनी तरह ही किसी एक जो प्रीवियस डेटा होता है उनके एक्सपीरियंस पे ही सीख जाता है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं टेक्निकल टर्म बता देता हूँ कि परसेप्ट्रॉन इज ए टीनी ब्रेन इंस्पायर्ड। ठीक है। टीनी ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। इट्स मेन जॉब इज टू लुक एट थिंग्स। ठीक है। ये देखता है एंड डिसाइड इफ दे आर बिलोंग टू वन ग्रुप और नॉट। ठीक है। तो बेसिकली प्रेसेप्टॉन है ना, वो लीनियर सेपरेबल डेटा पे ही डेटा सेट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। नॉन लीनियर डेटा सेट पर अपन डेटा सेट पर अपन अप्लाई करते हैं तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता। वो मैं आगे बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि क्यों नहीं करता। ठीक है। इसके बाद में मैं बता सकता हूँ कि दिस इज द sorting object into different boxes based on their features. Okay, perceptron is really good at this and is the help us solve problem by figure out the patterns. ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अपने भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है। पर अपने फ्रेंड्स के अपन कुछ ओपिनियन लेके फिर अपन कुछ चीज को डिसाइड करते हैं। वैसे ही जब कोई सीएम होता है उसके कैबिनेट के अंदर जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो मंत्री होते हैं उनके उनके जो जो भी कोई बिल पास करते हैं या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी करते हैं वो, तो उनके डिसीजन उनके जो फाइंड आउट किया उन्होंने उसके बेस पे वो कुछ डिसीजन लेते हैं। ठीक है। वैसे ही परसेप्ट्रॉन के पास भी इसके 5 फ्रेंड हैं जिनकी ये हमेशा उनके साथ मिलकर काम करता है और फिर एक डिसीजन बनाता है। ठीक है। तो वो 5 फ्रेंड कौन कौन से हैं पहले वो देखते हैं अपन। ठीक है। तो वो 5 फ्रेंड है ये वाले। ठीक है। ये 5 फ्रेंड्स है, आप ये देख सकते हो। पहला फ्रेंड है इनपुट फ्रेंड। ठीक है। पहला फ्रेंड अपने पास वो है इनपुट फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड है वो है वेट फ्रेंड्स। ठीक है। फिर थर्ड वन जो फ्रेंड है वो है बायस फ्रेंड। ठीक है। फिर उसके बाद में जो फोर्थ वन है वो है सम फ्रेंड। और जो सिक्स्थ वन है, फिफ्थ वन है वो है एक्टिवेशन फ्रेंड। ठीक है। ये क्या करता है, जो ये परसेप्ट्रॉन है ये इन पांचों के साथ मिलकर, ये पांचों भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और ये एक डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं किसकी, परसेप्ट्रॉन की। ठीक है। तो वो क्या करता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इनपुट फ्रेंड के बारे में। ठीक है। तो इनपुट फ्रेंड के बारे में अपन समझते हैं। ये आ गया अपना इनपुट फ्रेंड। अब ये इनपुट फ्रेंड क्या है, ये क्या कैसे सोचता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके बारे में अपन समझेंगे। जो इनपुट फ्रेंड है वो परसेप्टोन, जो परसेप्टोन है ना अपने परसेप्टोन परसेप्टोन जो रोबोट है उसके बारे में बता सकते हैं कि उसकी आईज है। एक तो आईज है और हियरिंग है। ठीक है। ईयर्स है। तो ये क्या करता है बेसिकली, कोई भी इनपुट है। ठीक है। इनपुट, ये परसेप्टोन का इनपुट पार्ट है। इनपुट मतलब उसका परसेप्टोन की आईज एंड ईयर्स की तरह काम करता है। ठीक है। तो इनपुट टेल टू परसेप्टोन अबाउट व्हाट इज सी एंड हियर। ठीक है। तो वो परसेप्टोन क्या देख रहा है और वो क्या सुन रहा है उसके बारे में बताता है। तो इफ द परसेप्टोन इज लर्निंग अबाउट फ्रूट्स, सपोज एक परसेप्टोन जो अपना रोबोट था, परसेप्टोन रोबोट था, वो यदि फ्रूट के बारे में जानना चाह रहा है।
ठीक है, फ्रूट के बारे में सीखना चाह रहे हैं तो फ्रूट्स के बारे में वो क्या सीखेगा कि जो फ्रूट्स है वो एक राउंड है और एक साथ में सपोज वो राउंड शेप में है प्लस वो रेड है, ठीक है, इट्स मीन्स वो एप्पल है, ठीक है, तो इट कुड बी एप्पल, ये उसने बताया, ठीक है। सेकंड जो फ्रेंड है, तो इसका फर्स्ट फ्रेंड के बारे में आई थिंक सब जान गए होंगे कि ये परसेप्ट्रॉन का को देखने और समझने में हेल्प करता है कि मतलब उसके फीचर्स के बारे में। सेकंड वन है, वो फ्रेंड्स आ गया अपना वेट फ्रेंड्स। तो आइए वेट फ्रेंड्स आइए यहाँ आपके बारे में भी बताते हैं। ये है परसेप्ट्रॉन का सेकंड फ्रेंड। ये जो फ्रेंड है ये हेल्प करता है परसेप्ट्रॉन को कि किस फीचर को या कौन कौन एवरी फीचर को कितना वेटेज देना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो परसेप्ट्रॉन, अपना जो परसेप्ट्रॉन रोबोट था, वो ये जानना चाहता है या फिर एक फिगर आउट करना चाहता है मैमल को, ठीक है, मैमल को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसने फीचर्स, उसके फीचर्स जो उसने देखा उसने वो तो अपने इनपुट वाले ने बता दिया। ये क्या करेगा, तो एक मैमल को आइडेंटिफाई करने के लिए है फर इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके फर इंपॉर्टेंट है जबकि उसके लेग नहीं है, क्योंकि लेग तो बफेलो के भी सेम होते हैं, काऊ के भी सेम होते हैं, पर उनके फर नहीं होते। तो वेट बेसिकली क्या करता है, वेट वेट इज द वेट हेल्प्स टू परसेप्ट्रॉन डिसाइड हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ईच फीचर्स ईच फीचर्स, ठीक है। तो जैसे एक मेमल को बताया मैंने, तो उसके उसमें क्या होता है कि फर इंपॉर्टेंट है, फर इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन नंबर्स ऑफ लेग्स, लेग्स, क्यों, क्योंकि लेग्स तो सबके बराबर होते हैं लेकिन मैमल क्या हो उसके पास फर है। तो सपोज करो अपने पास दो फीचर्स था, ठीक है, डेटा सेट में, फर प्लस लेग, लेग्स, ठीक है। तो फर मेमल के फर होता है, ठीक है। तो इस वाले में उसने मान लो उसने दिया 10 और यहाँ पे दिया इसको लेग्स 2, ठीक है। और मान लो कि कऊ कऊ के भी मतलब फर नहीं होता तो उसने दिया 0 और यहाँ पे लेग होता है मान लो यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फर, तो वेट्स बेसिकली इंपॉर्टेंस देता है फीचर्स को। तो ये फर इंपॉर्टेंट रहेगा यदि अपन किसी मेमल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब थर्ड फ्रेंड की बात आती है, वो आता है बायस, ठीक है। तो बायस फ्रेंड जी कहाँ हैं इनके, उनके बारे में भी समझते हैं। ये रहा बायस। अपन क्या करेंगे इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब इसका डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ। बायस क्या होता है, बायस बेसिकली जब हम एक नॉइस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड नॉइस को अपन ऐड कर देते हैं कि ये तो इसके साथ ऐड होगा ही होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने जो परसेप्ट्रॉन को है एक डिसीजन फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। जब अपने, क्योंकि जो वेट्स होते हैं वो रेंडमली डिसाइड होते हैं और वो दोनों ही जीरो हो, मतलब मान लो कि जितने भी वेट्स वो जीरो जीरो हो गए, तो वहां पे उसने कुछ नहीं सीखा, इसलिए वो एक बायस ऐड कर दिया, मतलब एक नॉइस ऐड कर दिया जिसपे वो कुछ ना कुछ डिसीजन देगा, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, अपने मॉडल को। तो हमेशा ध्यान रखना बायस अपने मॉडल को डिसीजन मेकिंग या फिर डिफॉल्ट डिसीजन देने का एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने पास सम, ठीक है। तो सम वाला कहाँ है, अपने सम रोबोट ये रहा, ठीक है, ये रहा सम रोबोट। सम बेसिकली क्या करता है कि जो इनपुट रोबोट था ना, इनपुट रोबोट, इनपुट रोबोट इनपुट्स, ठीक है, और जो अपने पास वेट्स रोबोट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और उनका सम कर देता है, ठीक है। तो जैसे अपने पास अक्स वन अक्स टू 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 वो थे और दोनों के वेट्स थे डब्लू वन डब्लू टू, तो वो क्या करेगा अक्स वन को डब्लू वन से मल्टीप्लाई करके प्लस डब्लू अक्स टू को डब्लू टू से मल्टीप्लाई करके उनको सम कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों के एक फीचर्स के वेट्स को मल्टीप्लाई करके इनपुट से और उनका समेशन कर देता है, ये काम होता है सम,
जो अपने सम रोबोट है उसका। तो बेसिकली सम को अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि सम एड्स अप ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट एंड वेट्स। ओके, तो इट्स लाइक पुटिंग टुगेदर फजल पीस ऑफ द मेक ए कंप्लीट फीचर। ठीक है, इससे अपन को एक कंप्लीट सिनेरियो समझ में आता है, पिक्चर समझ में आता है। ठीक है, जैसे कि कोई फजल है तो उसको मतलब यदि आपस में ऐड कर दें, सही तरीके से ऐड कर दें, तो अपन को वो पिक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि ये परसेप्ट्रॉन को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि समथिंग इज द मोर लाइक वन थिंग और अनोदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सम एक पिक्चर को क्रिएट करने में मदद करता है, जैसे कि पुटिंग टुगेदर पजल स्पेस ऑफ द मेक ए कंप्लीट पिक्चर। ठीक है, और सम हेल्प्स टू परसेप्ट ऑन डिसाइड इफ समथिंग इज मोर लाइक वन थिंग और अनोदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन न्यू फ्रेंड की। जो फ्रेंड है इसका एक्टिवेशन, ये फ्रेंड है एक्टिवेशन फ्रेंड। ठीक है, एक्टिवेशन फ्रेंड क्या करता है, एक्टिवेशन टेल टू परसेप्टोन इफ शुड से यस इट्स दिस और नॉट इज दिस। ठीक है, इमेजिन एक्टिवेशन इज अ परसेप्टोन वॉइस। ठीक है, ये परसेप्टोन की वॉइस है। अपन इसको बोल सकते हैं कि ये एक्टिव जो परसेप्टोन है अपने पास, परसेप्ट्रोन परसेप्ट्रोन जो रोबोट है उसकी वॉइस, जो कि ये यस ये है या नहीं है, मीन्स आउटपुट, ये रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यस दिस इज अ डेफिनेटली एप्पल और नॉट इज नॉट ए एनिमल इट इज द बर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन में जाके अपन को पता चलता है। तो बेसिकली जो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं वो लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे एक तो अपने पास हो गया स्टेप फंक्शन। ठीक है, स्टेप फंक्शन होता है। उसके बाद में अपने पास हो गया साइन साइन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में अपने पास हो गया सिग्मोइड फंक्शन। ठीक है, तो इनकी अलग अलग रेंज होती है, जैसे कि इसका 0 और 1 होता है, ये इसका -1 और 1 होता है, इसका मतलब 0 to 5, मतलब ये 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, इसमें थ्रेशोल्ड अपन अप्लाई करते हैं। तो ये सारा ये एक डिफरेंट है एक्टिवेशन फंक्शन का, जो कितने प्रकार के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन कब यूज करने चाहिए। ठीक है, तो वो चीज अपन देखेंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन है ना, वो टेक्निकल टर्म में एक एक्टिवेशन फंक्शन को एक्टिव, किसी न्यूरॉन्स को एक्टिव और डीएक्टिव करने में काम आता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास पांचों जो एक्टिवेशन के फ्रेंड है उनके बारे में। ठीक है, अब ये मिलके काम कैसे करते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसका डायग्राम है ये वाला, ये पांचों इस तरीके से मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे अपन, ये अपना अपना हो गया परसेप्ट्रॉन। कौन, ठीक है, परसेप्ट्रॉन रोबोट। इसने बोला कि अक्स 1 अक्स 2, ये दो अपने पास सपोज फीचर्स है। ठीक है, X1 X2, ये गए अपने पास इनपुट रोबोट के पास। ठीक है, इनपुट रोबोट मतलब आई एंड ईयर। तो ये क्या बोलेगा कि उसको आगे भेजेगा अपने वेट्स फ्रेंड के पास। तो वेट्स फ्रेंड W1 W2, ध्यान रखना ये W1 और W2 फ्रेंड्स, जो W1 W2 वेट्स अपने ना रेंडमली जनरेट होते हैं। ठीक है, और अपन ये बायस इसलिए ऐड करते हैं, सपोज कभी रेंडमली जनरेट हो और ये भी जीरो हो जाए, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, यदि अपन 22 नहीं करेंगे और ये जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो आएगा, तो मतलब ये कुछ कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, प्री डिफाइन एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें। ठीक है, तो इसने क्या किया कि जब ये जीरो नहीं था, ये कुछ समथिंग था, तो उसने इसके साथ में मल्टीप्लाई, जो इनपुट है उसके साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड किया और प्लस वाई से ऐड कर दिया। ठीक है, ये एक्टिवेशन फंक्शन अपने पास एक्टिवेशन फंक्शन के पास जाएगा और वो एक आउटपुट, एक रेंज में आउटपुट जनरेट करेगा और वो अपने पास फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, अब ये जो फाइनल आउटपुट होता है, ये मान लो अपने पास वाई प्रेडिक्ट है। ठीक है, और वो एक्चुअल अपने पास जो वाई था उसमें से अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सपोज अपने पास फर्स्ट रो पे आउटपुट आना चाहिए था 0 और इसने आउटपुट दिया 1, तो अपने पास यहाँ पे एरर आया। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कॉस्ट या लॉस फंक्शन। ठीक है, इसको अपन कम से कम रखना चाहेंगे हम, ये चीज ध्यान रखना, इसको अपन कम से कम रखना चाहेंगे। तो कम से कम रखने का मतलब क्या होता है
कि ओनली फॉर W1 या W2, मतलब वेट्स के अंदर ऐसे ट्यूनिंग करें और बी की वैल्यू को ट्यूनिंग करें तीनों को, कि कम से कम ये इतना सिमिलर हो जाए या इतना पास में हो जाए कि इनकी जो डिफरेंस है वो बहुत कम से कम है। ठीक है, ये अपना इसमें मेन रोल होता है कि अपन को क्या करना है। ठीक है, तो ये अपन करते हैं, वो करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज जो अपन अपने पास जो इसमें है कि कब अपन परसेप्ट्रॉन यूज करना चाहिए और कब नहीं। तो बेसिकली परसेप्ट्रॉन जो मॉडल है, परसेप्ट्रॉन जो मॉडल है उसको अपन दो मॉडल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या तो अपन सिंगल न्यूरॉन या मींस परसेप्ट्रॉन सिंगल लेयर यूज करें, तो ये केवल ओनली ऑन लीनियर सेपरेबल डेटा सेट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज अपने पास ये है, तो ये स्टार स्टार टाइप के एक टाइप के डेटा है, और ये राउंड राउंड अपने पास दूसरी टाइप की डेटा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर डेटा से सेपरेबल हो रहे हैं। ठीक है, दोनों। तो अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने सिंगल परसेप्ट्रॉन। ठीक है, तो मेन चीज ये भी ध्यान रखना कि जो परसेप्ट्रॉन, इसको अपन केवल लीनियर लाइन ही नहीं बोलेंगे। यदि ये 2D में होगा, यदि ये 2D है, तब तो इसको अपन लाइन बोलते हैं जो इसको सेपरेट करती है। यदि ये 3D में है, ठीक है, तो इसको अपन प्लेन बोलते हैं। और यदि ये 4D में है, ठीक है, तो इसको अपन हाइपर प्लेन बोलते हैं, हाइपर प्लेन। ठीक है, तो ये वाली चीज यदि सेपरेबल है थ्रू द लाइन, प्लेन या हाइपर प्लेन, तब अपन यूज करते हैं परसेप्ट्रॉन। ठीक है, अब परसेप्ट्रॉन का भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है जो मैंने बता दिया। ये क्या करता है, जो जैसे मान लो कि अपने पास स्टार 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 स्टार, और ये राउंड 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 राउंड, ये नॉन लीनियर डेटा है। ठीक है, इनको अपन एक लाइन से नहीं कर सकते, इसके लिए अपन को एक ऐसी लाइन चाहिए, ऐसी बाउंड्री चाहिए जो इनको सेपरेट कर पाए। तो इसमें ये कंप्लीटली फेल हो जाता है, परसेप्ट्रॉन अपन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम के लिए, जो नॉन लीनियर डेटा सेट है, इसी प्रॉब्लम के लिए अपन क्या करते हैं कि लेते तो अपन परसेप्ट्रॉन ही है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, परसेप्ट्रॉन ही है, पर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मीन्स MLP, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आगे अपन पढ़ेंगे कैसे अपन MLP यूज कर सकते हैं। और एक चीज जो आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा, तो एक चीज बताता हूँ कि जैसे अपने पास क्या होता है कि ये एक ईंट है। ठीक है, और अपन को दो घर को डिवाइड करना है। ठीक है, एक घर है इधर, एक घर है इधर। ठीक है, तो अपन एक बड़ी ईंट से अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पर अपन को इस टाइप के घर है जो कि ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें एक तो है सिंगल बिल्डिंग, और इसके बाद में अपने पास कुछ है मल्टीपल बिल्डिंग। जैसे मल्टीपल बिल्डिंग, ये टू वाले हैं, ये टू 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 इस टाइप। तो इसको अपन डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक एक ईंट ऐसे लगानी पड़ेगी, फिर दूसरी ईंट यहाँ लगानी पड़ेगी, तीसरी यहाँ, फिर चौथी यहाँ, ऐसे ऐसे ऐड करते 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 अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल टाइम्स अपन जो ये है तो ये भी लीनियर ही। ठीक है, पर एक सिंगल ईंट एक सिंगल परसेप्ट्रॉन के बाउंड्री को दर्शाती है। तो अपन मल्टीपल परसेप्ट्रॉन यदि यूज कर लें तो ये अपन बाउंड्री बना सकते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं मल्टीपल परसेप्ट्रॉन, मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपने इसमें हो गया। तो कुछ इंपोर्टेंट चीज बता दूं, जो साइकिल लाइन में है, साइकिल लाइन में अपने पास जो अपन इसको लेते हैं परसेप्ट्रॉन कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट और परसेप्ट्रॉन।
ये अपन इस तरीके से इंपोर्ट करवाते हैं साइकिल डांस। ठीक है। उसके बाद में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, कि परसेप्ट में ये तो बाइनरी क्लासीफायर, अपने इसको बाइनरी क्लासीफायर भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में हाँ, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो लॉस फंक्शन या फिर लो कॉस्ट फंक्शन था, उस पे अपन डिफरेंट डिफरेंट, अपन यदि लॉस फंक्शन यूज करें, ठीक है, परसेप्ट्रॉन के साथ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। यदि आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसको ज़रूर सोल्व करूँगा। ठीक है। थैंक यू।